अच्छा जी, वेलकम बैक। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइथन। पाइथन जो है सर मेरा क्वेश्चन था सर। जी बेटा। सर ये जो सीपीयू में एसटीएल लाइब्रेरी है और डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या डिफरेंस? देखो बेटा, डाटा स्ट्रक्चर और एसटीएल में फ़र्क क्या है, आप ये पूछ रहे हैं। पहले नंबर पे ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ना, ये टेक्निक है डाटा को मैनेज करने की। मतलब आप कहते हैं कि डाटा को एज ए स्टैक मैनेज किया जाए, और स्टैक की क्वालिटी ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कम लास्ट सर्व, जो पहले आएगा वो लास्ट। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वो कॉइन्स रखता है, जो कॉइन पहले होता है वो सबसे आखिर में बाहर आता है। फिर वहाँ पे क्यू भी होती है कि जो पहले क्यू में लगेगा उसको पहले प्रोसेस करते हैं। तो ये डाटा यस को सर। मैनेज करने के डिफरेंट वेज हैं, इसको कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात ये है, एसटीएल जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, टेम्पलेट लाइब्रेरी। वो क्या करती है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। मसलन सर्चिंग के, सॉर्टिंग के, डाटा स्ट्रक्चर्स के, ग्राफिक्स के, ये बिल्ट इन फंक्शंस को उसने प्रोवाइड किए। तो आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हो, चाहे डाटा स्ट्रक्चर की चीज़ें यूज़ कर लें, चाहे ग्राफिक्स की यूज़ कर लें, चाहे एल्गोरिथम की यूज़ कर लें, जिस चीज़ की भी आप सर ज़रूरत। हम सर हम डाटा स्ट्रक्चर सीख सकते हैं एसटीएल के बगैर? जी बिल्कुल सीख सकते हैं। पूरा आपका एक 4 क्रेडिट का कोर्स आएगा अगले सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर के नाम से, और उसके अंदर वो ठीक है। सारी टेक्निक्स आप सीखेंगे। क्यू को कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक को, लिंक लिस्ट कैसे करते हैं, हैशिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सारा चीज़ें देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा सर बेटा। करें अब स्टार्ट पाइथन। हाँ, पाइथन सबसे पहले जो है आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथन डाउनलोड लिख लेंगे। पाइथन डाउनलोड, तो उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये है पाइथन की वेबसाइट, python.org। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, यहाँ डाउनलोड के अंदर पाइथन 3 फॉर विंडोज़ जो है आप कर लें। ठीक है जी। ये डाउनलोड होगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जैसे मैंने अभी किया, यहाँ पे पाइथन का जो है आपके पास इस तरीके से IDLE आ जाएगा। इसकी IDLE बिल्कुल हमारे पास इस तरह से है, अभी ऑन होती है। ये इसका जो है इंटरप्रेटर है, ये इसका क्या है, इंटरप्रेटर। यहाँ पे भी आप इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब हेलो वर्ल्ड आपने किया, इसी को यहीं पे जो है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। हेलो, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जो भी इंस्ट्रक्शन आप वैसे जैसे आपके पास तो होता था ना, आप कंपाइल करते थे, रन करते थे, फिर आप डिस्प्ले करते थे आउटपुट। तो आप शेल के ऊपर ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आप कहते नहीं कि मैंने प्रोग्राम ही बनाना है, तो आप ओपन करके, ये ओपन करके नई फाइल बना लेते हैं। मैंने तो फाइल न्यू, फाइल न्यू फाइल, यहाँ पे आप वो लिख लें जो कुछ भी आप बनाते हैं। बस किया मैं यही करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। इसको मैं रन करना हो तो मैं इसको समझ रन मॉड्यूल F5। तो ये रन होगा, पहले सेव करेगा। मैं इसको सेव करवा लेता हूँ। इसको शेड्स के अंदर ही क्योंकि चल रहा था तो इसी में कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट के नाम से मैं इसको सेव कर। अब ये देखिए, या अब ये प्रोग्राम चला, ये इसकी एग्जीक्यूशन आ जो भी आप करवाते हैं। ठीक है जी। तो अब ये आपके पास दो चीज़ें हो गई। जो वहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन होती थी, वो इसको यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ठीक है, आप इनपुट करवाते हैं। मसलन यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर एज। वो एज को जो है वैसे तो नहीं लेगा, इसको आपको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप इसका इंटीजर करके इसको टाइप कास्ट कर दें। इसको रन करते हैं, उसके बाद आप डिस्प्ले करते हैं प्रिंट यूर एज इज ए। इसको आप रन करते हैं तो वो पहले आपसे पूछेगा जी एज दें। आप कहते हैं जी मैं जी एज मेरी 40 है। ठीक है, जब यू आर 40 ईयर्स ओल्ड, अगर अभी करते हैं अब यही चीज़ 40 यू आर, यहाँ पे अगर यू इसको जैसे वो दरमियान में आप करते थे, यू आर यू आर यहाँ पे ए, ऐसे भी कर लो तो ऐसे रहा। इसको अब वो ऐसे ही आप करते हैं 43। ठीक है, इसी चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप इसको यहाँ पे भी चला सकते हैं। जैसे आपने कंट्रोल सी, यहाँ पे आपने देखो इनपुट चल गई, आपने 45 दिया, हो गया। उसके बाद उसको प्रिंट करवाना है, उसको महफूज रखेगा। आप उसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इंस्टेंट भी आप चला सकते हैं, या इसका इंटरप्रेटर है मोड है, ये इसका जो है कंपाइलर वाला मोड है कि आप एडिटर में लिखें, कंपाइल करें, चला लें, ये दोनों चीज़ें। अब हम इसको ज़रा फास्ट ट्रैक में थोड़े से ये चीज़ें जो हैं देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। मैं बुक्स में आ गया, बल्कि मैं बुक्स में नहीं आता, यहाँ पे मेरे पास नहीं है। मैं आपको शेयर कर दूँगा बुक, आसान सी बुक है ये, ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, जितनी चाहें मिल जाती हैं। लेकिन चलो अब फालतू टाइम पे हम इसी से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ऑनलाइन में थोड़ा सा कोशिश ये की जाती है कि थोड़ा आसान आसान पढ़ा दें ताकि बच्चों को तो मसला ना। अच्छा भी, ये बुक है जी, इसको मैं शेयर भी आप लोगों को कर लूँगा।
पहला जो है चैप्टर 1 ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, इमेज एडिटिंग प्रोग्राम, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बातें जैसे पहली बुक के अंदर भी थी। ये सबके लिए जो कि आसान है, इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ें भी ले गई चला हुआ। तो मैं जो इसको वहाँ से स्टार्ट करता हूँ हेलो। यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात है। कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल को लो लेवल में, और इंटरप्रेट लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये कंपाइलर है, पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो बाइनरी यहाँ से जो है मशीन के ऊपर सीपीयू के ऊपर रन होती है। ये बातें आपको बताई गई हैं। इंटरप्रेटर में क्या होता है, आपकी एक एक लाइन इसके पास आती है, वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है, फिर नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यूटी के साथ वन बाई वन इंटरप्रेटर के पहले पहली लाइन की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी आवाज़ नहीं आ रही सर, कौन सी बात नहीं आ रही? ऐसा बोल रहा हूँ मैं, किसी और का तो मसला नहीं है आवाज़ का? नो सर, सर आ रही है बात। इस भाई को नहीं आ रही है क्या? थोड़ी आहिस्ता। ऐसा बता दिया था मैं, बहुत कम। ठीक है, थोड़ी ऊंची बोल लेता हूँ मैं। सर इसमें हेड फाइल नहीं होती जैसे सीपीपी में होती थी? होता है, सारा कुछ होता है। अभी ज़रा थोड़ा चलने तो दो, कुछ बेसिक्स हैं। कुछ तो बेसिक है ना जिनके लिए ज़रूरत नहीं होती, तो वो वैसे ही हैं, तो जिनकी ज़रूरत होगी वो अभी आगे करते हैं। कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें पाइथन में इंस्टॉल पाइथन करना, इसमें सारा इंटरप्रेटर मोड, इंटरएक्टिव मोड, वो सारी बातें, ये पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे तो ऐसी है। आपके पास भी ऐसी आ गई थी ना चीज़ जिसके ऊपर आप ऐसे प्रिंट लिखते तो प्रिंट हो जाता था। ये सारी चीज़ें अभी आपने देखी। ठीक है, पाइथन इज फन, और ये जो कुछ है। अच्छा, ये प्रिंट यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं, तो वो जैसे आप आईडी थी, ये था ना पाइथन का शेल, यहीं पे आपने काम किया था ना। फिर जो दूसरा मोड है वो भी आपके पास है। अच्छा, अभी जो है ये आ गया हमारे पास। ये भी वो है, जनरल चीज़ है, क्योंकि ये बेसिक्स है कि आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, सोचते हो क्या करना है, फिर उसको कोड करते हो, फिर उसका सिंटैक्स सही करते हो, एरर शेयर निकालते हो, फिर उसको टेस्ट करते हो, फिर लॉजिक में अगर कोई लॉजिकल एरर करते हो, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट साइकिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट साइकिल। ये आप करते ही हैं, आपको वो यानी गैर महसूसाना अंदाज में आप ये काम करते हैं। आपको टास्क दिया जाता है, आप प्रोग्राम सोचते हैं, फिर बनाते हैं, फिर एरर निकालते हैं। फ्लो चार्ट आप लोगों को बताया था। फ्लो चार्ट में या पिक्टोरियल फॉर्म में किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने को फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे आपने वो इंट्रोडक्शन में फ्लो चार्ट पढ़ा था ना, और साहब ने आपको पढ़ाया होगा। क्यों भाई सी यार, यस सर। पढ़ाया था ना। जी ये सर, पढ़ाया था जो तो। स्टार्ट है, इनपुट है, यानी इनपुट आउटपुट को शो करने के लिए ये सिंबल है, प्रोसेस को ये एंड ये है। ये वो वैसे ही है कि यूज़र से वैल्यू इनपुट की, फिर उसकी आवरली पे इनपुट की, उसको कैलकुलेट करके उसका इंटरेस्ट रेट निकाला, और उसका ग्राफ पे जो है शो कर, इसको फ्लो चार्ट में शो करते हैं। आपका प्रोग्राम असल में ये होता है, ये बात भी मैंने बताया कि इसके अंदर इनपुट देते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट करते हैं। यही मेन चीज़ होती है प्रोग्राम में। अच्छा, अब जो ख़ास चीज़ है, प्रिंट कैसे करना था वो मैंने बता दिया। ऐसे लिखते हैं तो प्रिंट हो जाता है, ये भी आपके सामने करके दिखाया। इनपुट का भी बताया, उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इनपुट का फंक्शन है ना, ये देखें, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट का फंक्शन है, मसलन ये हमने किया ना, एंटर एज किया, ये मैंने दिया था। अगर मैं फ़र्ज़ किया इसको चेंज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये था ना, इसके ऊपर कोई तो दोबारा करने की ज़रूरत है, मैं इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ, तो ये इनपुट ले लेगा। मैंने 25 दिया, ठीक है। अब मैं ए प्लस ए करूँ तो ए प्लस ए, तो ये क्या हो गया, ये तो जोड़ दी दोनों 25। ये देखा, ए प्लस ए किया तो। अच्छा इधर देखो, इस पे करते हैं, मैंने 25 दिया और फिर ये ए प्लस ए किया, तो अब इसने ऐड कर दिया।
असल में ये है कि जो इनपुट का फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको रिटर्न करता है वो एज ए स्ट्रिंग करता है, एज ए स्ट्रिंग करता है। अब आप उसको टाइप कास्ट करते हैं, आप उसको टाइप कास्ट करते हैं, फिर उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करोगे। अगर आपने फ्लोट करना है तो आप क्या करते हैं, अब देखो जैसे यहाँ पे अभी मैं दोबारा इनपुट करवाता हूँ, मैंने फ्लोट दे दी, मैंने कहा जी मेरी एज जो है 25.5 साल है, वो कहता नहीं जी ये तो इंट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लोट कर लोगे तो ये ले लेगा 25.5, ठीक है। अब इसमें ले ली, अब आप इसमें a+a करेंगे तो वो 51 साल बना देगा, ठीक हो गया जी, ये आपके सामने। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट का फंक्शन है वो क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। यहाँ पे ये प्रिंट की कुछ मिसालें दी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल बनाते हैं आप, जैसे ये एज इज इक्वल टू 25, इसमें ऐसे नहीं लिखनी पड़ती। जिस तरह का आप डाटा देंगे ना, जिस तरह का आप डाटा देंगे वेरिएबल एक्सप्रेशन, वो वही टाइप का बन जाता है। मसलन ये देखिए, यहाँ पे मैं वही दोबारा करता हूँ, यहाँ पे इधर मैं बजाय वहाँ करने के ना ये इंटरप्रेटर मोड में करता हूँ, तो उससे अगर साथ के साथ में हो जाती है। मैं ये देखूँ जी एज ए करता हूँ, एज में मैंने 25 दिया, ए को दिया, साथ ही प्रिंट हो गया। अच्छा मैं ए में अगर हेलो दे दूँ तो ये ए क्या बन गया, ठीक है। मैं ए के अंदर 2.5 दे दूँ, ए क्या है, अच्छा ए जो है वो, सॉरी ए जो है हमारे पास 2.5। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसकी टाइप क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ टाइप ऑफ ए, तो बता देगा ये क्या है, फ्लोट है। टाइप ऑफ, यहाँ पे देखना जी, इसको ए को मैंने 25 दिया और टाइप ऑफ ए किया तो वो क्या बताएगा जी, कहते हैं जी इंटीजर है। ये ए को हेलो किया और मैं कहता हूँ टाइप ऑफ ए क्या है, तो ये देखो कि वो कंपाइलर उसके डाटा की वजह से उसकी टाइप बना दे, डाटा की वजह से इसको डाटा की वजह से ये स्ट्रिंग बना दी ना स्ट्रिंग। तो जिस तरह की टाइप हो, जिस तरह की टाइप हो उस तरह का जो है वो, तो आप उसकी टाइप चेक कर सकते हैं, तो जैसा डाटा होगा वैसी उसकी टाइप बना देगा। तो इसमें वेरिएबल में इसीलिए हमें वो इंट फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं, जो डाटा असल में ये वेरिएबल जो है वो जो है एक रेफरेंस है ना, तो वो रेफर कर रहा होता है उस डाटे को। अगर वो जैसे यहाँ पे आगे बोल के बताया भी है कि डाटा चेंज किया, ये जैसे 160 था, ये तो खैर दूसरा है। अभी नजर नहीं आ रहा, उसमें ये है कि यानी जिस तरह का डाटा होता है ना, सिर्फ ये रेफरेंस उधर रेफर करना शुरू कर देता है। और कमेंट के लिए, कमेंट आप करते हैं ना, कमेंट क्या होता है, क्यों भाई कमेंट क्या होता है, तो यहाँ सर पे जो अपनी आसानी तो के लिए कंपाइलर लिखते हाँ हैं। इग्नोर कर देता है। हाँ, ये देखो ये कमेंट है, ये यस देख सर। रहे हैं, ये कमेंट है, इसके अंदर हैश साइन से कमेंट होता है, यस। सिंगल लाइन, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से, इसमें वो मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अच्छा वेरिएबल जैसे वहां पे रूल थे, यहाँ पे भी वही रूल है कि जी स्टार्ट किसी जेड ए टू जी और ए टू जी कैपिटल या अंडरस्कोर के साथ होगा, वहां पे भी ऐसे ही था ना, डिजिट आ सकता है लेकिन दरमियान में आ सकता है, अपर केस और लोअर केस अलग अलग वेरिएबल, जो रूल वहां पे थे यहाँ पे भी वही रूल है। और जैसे ये है, ये लीगल है, ये भी लीगल है, ये इनलीगल है क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लीगल है, ये लीगल नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये जो है स्पेशल करेक्टर यूज हो रहा है, अंडरस्कोर यूज हो सकता है, इसके अलावा कोई और स्पेशल करेक्टर यूज हो नहीं हो सकता, ठीक हो गया।
वेरिएबल रीअसाइनमेंट, हाँ वो ये अभी वो जो बता रहा था मैं अभी। यहाँ पे देखें, आपने पहले डॉलर्स हैं इसमें 2.75 रखे, तो अब ये डॉलर इसको रेफर कर, आपने वैल्यू चेंज की तो वो इसको छोड़ के इसको रेफर करना शुरू कर देगा। यानी ये डाटे को मेमोरी की नई लोकेशन पे रखवाता है और फिर उस डाटा को उस वेरिएबल से रेफर करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ था ना कि पहले आपने वो रखा था 2.75 रखा था, तो डॉलर में ये था, चेंज की वैल्यू, तो अब वो ऐसे नहीं कि इस जगह पे जाके अपडेट नहीं करता, यहाँ पे इसको नई जगह पे रखेगा और उसको क्या कर देगा, वहाँ पे रेफर करना शुरू करेगा। इसलिए यहाँ पे फिर वो टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर डाटा जिस मर्जी टाइप का हो तो आप टाइप के साथ, टाइप के फंक्शन के साथ चेक कर सकते हैं किस टाइप का है। ठीक है जी। इस सर जी, पिछला डाटा नहीं डिलीट होगा? वो खुद ब खुद इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। वो क्या करता है कि जो चीज़ें यूज़ नहीं होती उनको खुद ही डीएलोकेट करवाता रहता ठीक है सर। है। वहाँ पे नहीं था, सी के अंदर गार्बेज कलेक्शन आपको खुद वो करते थे ना, कंस्ट्रक्टर में जाके, डिस्ट्रक्टर में जाके करते थे, डीएलोकेशन करवाते थे। तो यस यहाँ सर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो जो है ना ऑटोमेटिक है इनकी गार्बेज कलेक्शन, वो खुद ब खुद जो है वो गार्बेज कलेक्शन करता रहता ठीक सर। है। तो जो डाटा यूज नहीं होता उसको वो गार्बेज कलेक्शन। अच्छा, उसके बाद ये जैसे स्ट्रिंग करते हैं, वेरिएबल एज वेरिएबल में रखते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है और फिर आप प्रिंट करवाते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, जैसे कैथरीन मेरिनो, आप वो करवाते तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। रीअसाइनिंग वेरिएबल टू डिफरेंट डाटा टाइप, जैसे भी मैंने कहा एक्स में पहले 99 था, प्रिंट करते 99 हो गया। ठीक है, आपने एक्स में ये स्ट्रिंग रखाते प्रिंट करते तो वो ये हो जाता। ये होता कैसे है, ये चीज़ अभी पीछे होना है आपको। यहाँ पे देखें, डाटा पहले एक्स जो है इसको रेफर हो रहा था, अब वो इसको छोड़ के इसको रेफर हो गया, डाटा वहीं पे मौजूद है। ठीक है, और गार्बेज कलेक्टर उसको डिलीट कर देगा जैसे ही वो यूज में नहीं आएगा। ठीक है जी। रीडिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ये भी मैंने बताया। इनपुट करते हैं तो आप ये यूज करते हैं, ये इनपुट लेते हैं और ये क्या क्या करता है एज ए, अब क्योंकि एज ए स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। जब कोई नंबर शंबर करते हैं तो इंटीजर या फ्लोट में टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये नेम ले रहा है तो नेम में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर नंबर लेंगे तो फिर आप इंट या फ्लोट ये आप यूज करेंगे, इंट या फ्लोट ये टाइप कास्ट करेंगे। डाटा कन्वर्शन फंक्शन इंट है और फ्लोट है, जैसे यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में हो भी रहा है। ये ये किधर गया हुआ है? ये वाला नजर आ रहा है आपको, ये चीज कि आपने हाउ मैनी आवर डिड यू वर्क, इनपुट जो लेगा वो स्ट्रिंग लेगा, उसको इंट में कन्वर्ट करके फिर आर्ज में सेव कर। ठीक हो गया जी, ये भी सादा सी बात थी, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा हम फास्ट भी हाँ चलेंगे। जी, ले आना। अच्छा भाई, माइक बंद कर लिया करो बेटा, ऐसा काम है तो ज़रूरी तो नहीं है, माइक चलाने से थोड़ी आवाज़ आती है, आवाज़ तो स्पीकर से ही आनी होती है। तो जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो तब ऑन कर लिया करो। तो यहाँ पे जी आपके पास नेम एज इनपुट लिया, नेम की ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, एज को इंट कर दिया, इनकम को फ्लोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले करवा दिया, सिंपल है ना, ये यहाँ पे आउटपुट आ गया। कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आने वाली हो, मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे सी आउट करते थे तो यहाँ पे प्रिंट है, वहाँ पे सीन करते थे तो यहाँ पे इनपुट है अभी तक। और थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे वेरिएबल की टाइप देते थे, यहाँ वेरिएबल की टाइप नहीं देते बल्कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो यही ऑपरेटर है, प्लस माइनस स्टार वगैरह ये करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जिससे आप थोड़ा सा एक ये वाला ऑपरेटर जो है वो ज़रा डिफरेंट है, वहाँ पे भी आप करते थे ये, लेकिन ज़रा दूसरे अंदाज से करते थे। और ये एक एक्सपोनेंट है, इसका साइन डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। प्लस माइनस आपको सारी चीज़ें पता है ना, डिवीजन का भी पता है। आप वहाँ पे एक काम करते थे, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ आपको बताता हूँ। आप ये करते थे, इंटीजर
a is equal to 5, b is equal to 2। ठीक है, आप कहते थे c is equal to a over b, तो इसका आंसर क्या आता है जी? क्यों जी, इसका क्या आंसर आएगा? 2.5। 2.5 कैसे आएगा भाई, आप भूल गए हो क्या? सर 2 आएगा, 2 आएगा बल्कि क्योंकि 3 ये, है। हाँ क्योंकि 2.2 आएगा मेरे ख्याल से। नहीं बेटा, ये इंटीजर है ना, इंटीजर होने की वजह से इसका सर आंसर फ्लोट में आएगा, इंटीजर में तो आएगा नहीं। कैसे आएगा? आप भूल भी गए हो। अगर यहाँ पे फ्लोट हो ना, जैसे अगर मैं इसी को रिपीट करता हूँ, सर जी इंटीजर में वो आएगा और फ्लोट में 2.5 आएगा। एक मिनट मेरा बेटा, ये सी था, ये आपके पास है। चलो सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ, शायद आपकी देर में आपको पता नहीं, सिंटेक्स एरर आएगा, सिंटेक्स एरर ही खत्म कर देते हैं। सी सी और यहाँ पे मैं फ्लोट करता हूँ ये चीज़, तो इस केस में 2 आना है और इस केस में 2.5 आना है। एग्रीड? यस सर। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं वो यहाँ पे इधर आ गया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं इसको बात करता हूँ, पाइथन शेल दे दे भाई। अच्छा, ये इसने दे दिया। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने क्या जी, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 और a डिवाइड बाई b करता हूँ, आंसर क्या आ गया जी? 2.5। ये है आपकी फ्लोट डिवीजन। और अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ये चीज़, तो ये आपकी है इंटीजर डिवीजन। तो बस यही बात है यहाँ पे कि इंटीजर डिवीजन के लिए डबल स्लैश यूज़ करते हैं, फ्लोट डिवीजन के लिए स्लैश। ठीक है भाई? वहाँ पे आपको, वहाँ डाटा टाइप डिसाइड करती थी क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर खुद डिसाइड करता है कि आपने कैसे चलना है। यानी वो सारे काम जो वहाँ पे होते थे वो यहाँ पे भी हो जाते हैं, लेकिन उसको करना थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कोई मसला नहीं है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। एक्सपोनेंट के लिए आप हैट साइन यूज करते थे, पावर के लिए मसलन 2 रेज पावर 3 है हमारे पास, फर्ज किया तो a डबल स्टैंड b, ये हमारे पास 25 आता है। कैसे? 5 रेज पावर 2, 5 रेज पावर 2, 25 आता है। ठीक हो गया अभी? अच्छा, बाकी यस। बाकी वैसे ही है, ये रिमाइंडर भी आप वैसे यूज करते थे, प्लस माइनस वगैरह सारी चीजें वैसे ही हैं। चलिए जी, अब ये इसकी वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपको बुक शेयर कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा, जहाँ पे कोई मसला होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आ गया कोई सर इसको प्रोग्राम। रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज? जी बेटा, इसको क्या? सर इसको रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? पाइथन अभी मैंने बताया है, वो आप वीडियो देखो ना, उसके अंदर मैंने बताया कैसे करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, जब ठीक है इंस्टॉल सर। हो जाएगा तो जो दो चीज़ें आएंगी वो भी मैंने बताया, और आपने किसको ओपन करना वो भी बताया। तो ये बुक सर काइंडली ना बुक भी ग्रुप शेयर में करो सेंड कर। जी, बिल्कुल करूँगा ज़रूर। सर वो डेटवी की जो जावा के लिए बुक है वो भी सेंड कर दो। जावा के लिए मैं देखता अगर हूँ, है अगर आप। मुझे मिल गई तो मैं वो भी सेंड कर दूंगा। सर जी। ओके सर। बाकी ये जो पैरेंथेसिस वगैरह सर आप ये यूज़ करते हैं जी, बोलो बोलो। जब पाइथन लैंग्वेज एग्जाम में भी होगी इंक्लूड? तुम्हारी ख्वाहिश है, नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। सर वैसे एग्जाम में ना होनी तो नहीं, प्लीज। नहीं जी नहीं होगी। ओके सर, शुक्रिया। अच्छा,
तो जैसे वहाँ पे पैरेंथेसिस आप यूज करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही उनका यूज है। नो अच्छे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी यूज करके दिखा दिया आपको। ये भी हो गया टाइम्स, और 6b अलजेब्रा में ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ये चीज़ वो बेसिक हो गया बिल्कुल। ये टाइम खत्म। यहाँ मिक्स टाइप कन्वर्शन है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको दरमियान में कोई वैल्यू को इंट करना होता है, फ्लोट करना होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं। इंट करके उसको जैसे -2.9 का 2 कर दिया, वही जैसे आप टाइप कास्टिंग वहाँ पे करते थे, तो यहाँ पे भी हो सकती है। 2 को फ्लोट करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो उसके साथ 0 लगा देना बस। हाँ, एक और ख़ास चीज़ ये है कि मसला आपने कोई लंबी सी प्रिंट की स्टेटमेंट करनी है और वो आगे एडिटर ही ख़त्म हो रहा है, तो आप स्लैश करके ना कंटिन्यूटी को कर सकते हैं। ये चीज़ तो सी में भी थी, लेकिन शायद मेरे ख्याल कभी करवाई नहीं आपको। सी में शायद नहीं थी या थी, बेसिक में थी। चलो खैर ये यहाँ पे है, तो कंटिन्यूटी है ना, तो मसलन आपने ये है एक ही लाइन, कंपाइलर की नज़र में ये एक ही लाइन है, तो ये जो है ये कंटिन्यूटी का साइन है। ये क्या है? कंटिन्यूटी का साइन, ठीक है। तो इस जैसे ये है, अब ये एक्सप्रेशन है, लॉन्ग एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर ये कंटिन्यूटी। चलें जी, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और इससे आगे जो है हम नेक्स्ट पे शुरू करेंगे। एस्केप करैक्टर भी है यहाँ पे, चलिए ये नेक्स्ट करते हैं। ओके, अल्लाह सर हाफिज़ जी। सर जी जी सर ये बताएं कि पाइथन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इससे क्या बेटा, एडवांटेजेस हैं? जैसे आपकी दूसरी लैंग्वेजेस मशहूर हैं, ऐसे पाइथन भी मशहूर लैंग्वेज है। इसकी पॉपुलैरिटी जो है, मेरे ख्याल ये पाइथन मेरे ख्याल दूसरे नंबर पे चल रही है, शायद दूसरे या तीसरे पॉपुलैरिटी वाइज। यहाँ पे बल्कि एक चार्ट डॉक्टर मुराद ने शेयर भी किया था, ऐसे था दूसरे तीसरे नंबर पे। सर ये रैंकिंग में पहले नंबर पर है सर। ये पहले पे ही होगी फिर, तो एक अच्छी चीज़ है। जैसे इन है मार्केट में, अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात नहीं है, और वो भी इनिशियल सेमेस्टर में आ जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इससे ये होगा, जैसे ही आप पास आउट होके जाएंगे तो आपकी वैल्यू होगी कि आपको ये भी आती है। इसके अलावा मेरे दिन में एक और प्लान भी है कि हमारे यहाँ ना रिसर्च जब होती है ना, तो रिसर्च में ये जो है ना, ये जो प्रोग्रामिंग करना ना, इसको कहते हैं रिसर्च का लेबर वर्क। रिसर्च का लेबर वर्क, तो जो रिसर्चर होते हैं ना, तो वो खुद नहीं कोड करते, वो उनका डिज़ाइन होता है, तो उन्हें चाहिए होता है कि कोई बंदा हमारे लिए कोड कर दे, फिर उसको पे वगैरह भी कर देते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई अच्छे बच्चे निकल जाएंगे, तो हम उनको, जो आपके एमएस के बच्चे होते हैं, पीएचडी के बच्चे होते हैं, तो उन्हें जिन्हें ज़रूरत होगी आपको उधर रेफ़र भी कर दिया करेंगे कि ये इनके लिए कोड कर दें, आपको पे कर दिया करेंगे। उसके अलावा भी जो रिसर्चर को भी इस तरह के बंदों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी सूरत में होती है अगर आप इसको अच्छी तरह सीख लें। ताकि उन्होंने आपको सिखानी नहीं है, आपको ये कहना कि मुझे ये इम्प्लीमेंट कर दे, ये मेरा थीम है, तो आप इम्प्लीमेंट अगर कर देते तो उसकी पेमेंट भी हो जाती है। और कल को अगर किसी ने बाद में एमफिल पीएचडी करनी है, तो ये चीज़ उनके उधर भी काम आ जाएगी कि आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे एक्सपेरिमेंटेशन करने में। ठीक है जी, स्कोप इसका बहुत है, स्कोप की फिक्र ना करें। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह